हेलो फ्रेंड्स, बारबी विलेज लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। अमित बेटा, 8 बज चुके हैं। सोनम अभी तक स्कूल जाने के लिए उठी नहीं क्या? जाओ जल्दी से जाकर उठा दो उसे। ठीक है पापा, मैं अभी जाकर सोनम को उठा देता हूँ। अमित सोनम को उठाने के लिए उसके कमरे में जाने लगता है और यहाँ सोनम पहले से ही उठ चुकी है। अरे यार, मैंने तो मैथ का होमवर्क भी नहीं किया और मैथ वाली टीचर तो वैसे भी बहुत डांटती है। अगर आज मैं गलती से स्कूल चली गई ना तो मैडम तो मुझे धो देगी अच्छे से। अरे मैं तो फंस गई, अब मैं क्या करूं? अरे अरे, लग रहा है कोई आ रहा है। जरूर मम्मी आ रही होंगी मुझे जगाने के लिए। एक काम करती हूँ, जल्दी से सोने का नाटक करती हूँ और हाँ, मम्मी के ना लाख उठाने पर भी नहीं उठूंगी। और ऐसे नाटक करते करते तो स्कूल का टाइम भी निकल जाएगा, फिर तो आराम से सोती रहूंगी मैं। फिर स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा और पिटाई से भी बच जाऊंगी मैं। मजे आ जाएंगे। चलो नाटक करती हूँ जल्दी से। और सोनम मुंह पर चादर ओढ़कर सोने का नाटक करने लगती है और फिर सोनम के पापा दबे पांव सोनम के कमरे में चले जाते हैं। उठो सोनम बेटा, तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो गया है। उठो सोनम बेटा, उठो। तभी सोनम अपने मन में बोलती है, अरे ये तो पापा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? मेरा तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ सोने का नाटक करने का। अब तो चाहे मैं कितना भी नाटक कर लूं सोने का, पापा तो मुझे गोद में उठाकर बाहर ही ले जाएंगे। अमित सोनम की चादर को हटा देता है। सोनम बेटा, तुम उठ रही हो या नहीं? वरना मैं तुम्हें गोदी में उठाकर बाहर ले जाऊंगा। सोनम इतना कुछ सुनने के बाद भी कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप सोने का नाटक करती रहती है। अमित अपने पिताजी की तरफ देखकर बोलता है, पापा, मम्मी, सोनम तो उठ ही नहीं रही है। अमित बेटा, एक बार सोनम का माथा छूकर देखो, कहीं उसको बुखार तो नहीं हो रहा। ठीक है मम्मी, मैं एक बार तुम्हारे कहने पर सोनम का माथा छूकर देख लेता हूँ। अमित सोनम का बुखार चेक करने के लिए उसके कमरे में जाने लगता है। अरे, इसको तो बिल्कुल भी बुखार नहीं है। मम्मी, सोनम को तो बिल्कुल भी बुखार नहीं है, बहाना बना रही है स्कूल जाने की वजह से। हे भगवान, सोनम ऐसे नाटक क्यों कर रही है? कोई गंभीर समस्या है क्या? सोनम की दादा, सोनम की दादा। अब क्या हुआ चंद्रवती, क्यों चिल्ला रही हो? मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, बस मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी पोती उठ नहीं रही है, सोने का नाटक कर रही है स्कूल जाने की वजह से। अमित बेटा, तुम एक काम करो, सोनम को गोद में उठाकर आंगन में ले आओ। सोनम ये सब सुन लेती है और फिर मन ही मन में बोलती है, हे भगवान, अब मैं कहाँ फंस गई? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? स्कूल जाऊंगी तो टीचर मारेंगी और नहीं जाऊंगी तो मम्मी मारेगी। आज तो मेरा नाटक भी काम नहीं कर रहा। अमित सोनम को कमरे में से लेकर बाहर आ जाता है और फिर सोनम को आंगन की तरफ ले जाने लगता है और फिर सोनम को खाट पर लेटा देता है। सोनम की दादा, सोनम को तो बिल्कुल भी बुखार नहीं है, माथा एकदम ठंडा हो रखा है इसका। मैं बिल्कुल सही कह रहा था, ये लड़की बहुत नाटक करने लगी है स्कूल जाने की वजह से। पापा, मैं तो कहता हूँ कि एक बार डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करवा लेते हैं सोनम का। हाँ अमित बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तो चिंता हो रही है सोनम की। अमित बेटा, तुम्हारी दादी बिल्कुल सही कह रही है, जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला लाओ, कहीं सोनम की तबीयत सच में ना बिगड़ जाए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आज से हो गया। अमित जैसे ही घर के बाहर जाने लगता है वैसे ही लता आ जाती है और सीधा आंगन में जाने लगती है। सबको नमस्ते। नमस्ते लता बेटी, नमस्ते। आप सबको क्या हुआ? आप सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? और भाभी, अभी तक सोनम स्कूल क्यों नहीं गई और यहाँ पर क्यों लेटी हुई है ऐसे? लता, और बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? इस बार तो पूरे 2 महीने में आई हो, अब मन नहीं करता क्या तुम्हारा यहाँ आने का? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस जॉब के चक्कर में टाइम ही नहीं मिल पाता। बताओ ना आप सब, सोनम ऐसे क्यों लेटी हुई है? किसी ने जवाब नहीं दिया। पता नहीं लता बेटा, सोनम क्यों नहीं उठ रही। बहुत देर हो गई इसको उठाते उठाते। अमित तो कितनी देर से उठा रहा था इसको, यहाँ तक कि कमरे से उठाकर आंगन तक ले आया, तब भी आंख नहीं खुली इस लड़की की। अमित बेटा, तुम इन सब की बातें मत सुनो, तुम जल्दी से जाओ और डॉक्टर को बुलाकर लेकर आओ। अमित, तुम डॉक्टर को लेने मत जाओ, मैं ही सोनम को ठीक कर देती हूँ। सोनम मन ही मन में बोलने लगती है, हे भगवान, अब लता दीदी को तो सब पता ही है,
ही नहीं है। अब लता दीदी ऐसा क्या करने वाली है जो पापा को रोक लिया? आप सब बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ, फिर इसका इलाज करती हूँ अच्छे से। लता एक बाल्टी में ठंडा पानी लेकर आ जाती है। आप सब सोनम के पास से हट जाओ। सोनम फिर से मन ही मन में बोलने लगती है, हे भगवान, हे भगवान, लता दीदी क्या करने वाली है अब? और इधर लता सोनम के मुंह पर सारा ठंडा पानी डाल देती है। जैसे ही सोनम के मुंह पर पानी गिरता है वो खाट पर उठकर बैठ जाती है। अरे इतनी जोर से बारिश आ गई। बारिश नहीं आ रही है सोनम, एक बाल्टी पानी फेंका गया है तुम्हारे ऊपर ताकि तुम बिस्तर से उठ जाओ और सबको परेशान करना बंद करो और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी देर से सोने का नाटक कर रही थी तुम और सबको पागल बना रही थी, लेकिन मुझे नहीं बना पाई। दीदी मैं सोने का नाटक क्यों करूंगी भला? अमित ने तुम्हें उठाया और कमरे से लेकर आंगन तक भी आ गया, लेकिन तुम्हारी आंख नहीं खुली। इसका मतलब तो यही हुआ ना सोनम, तुम सोने का नाटक कर रही थी। लता, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? सोनम सोने का नाटक क्यों करेगी? क्योंकि सोनम का मैथ का होमवर्क नहीं हुआ है। सोनम अकेले बैठे बैठे सुबह बोल रही थी कि मेरा तो मैथ का होमवर्क नहीं हुआ है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी और सोने का नाटक कर लूंगी, चाहे कोई मुझे कितना भी उठाए मैं नहीं उठूंगी। सोनम, लता सही कह रही है क्या तुम्हारे बारे में? हाँ पापा, लता दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। फिर तुमने मुझसे या लता से क्यों नहीं पूछा होमवर्क करने के बारे में? पापा मैंने ना पूनम से पूछा था, पूनम ने मुझे ऐसे बोल दिया कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तेरा होमवर्क, जाके लता दीदी से पूछ ले। और वैसे भी लता दीदी तो अपने घर गई हुई थी, फिर मैं इतनी दूर जाकर उनसे होमवर्क कैसे पूछती? और वैसे भी दादा दादी मम्मी आप सब खेत पर काम करने गए थे और रात को भी सब लेट आए थे, तो मैंने सोचा सबको एक होमवर्क के चक्कर में परेशान क्यों करूं। अच्छा सोनम, अगर ऐसा ही था तो तुमने सुबह उठकर मुझसे क्यों नहीं पूछा? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? तुम्हारे सोने के नाटक के चक्कर में सब परेशान हो गए थे। मैं तो डॉक्टर को बुलाने जा रहा था। वो तो शुक्र है भगवान का कि लता आ गई। तुम्हें पता है मैं कितनी मेहनत करता हूँ तुम्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, लेकिन तुम छुट्टी करने के बहाने ढूंढती रहती हो। पता है तुम्हें कितनी महंगी है तुम्हारी फीस? सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। सोनम, तुम हर बार यही बोलती हो, पापा गलती नहीं करूंगी, गलती नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारी गलतियां और शैतानियां तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। मैं क्या करूं तुम्हारा? अब की बार तुमने परेशान किया ना, तुम्हें हॉस्टल में छोड़ दूंगा। वहाँ पर जब तुम सारा काम अपना खुद करोगी ना, तुम्हें अकल आ जाएगी, तब पता लगेगा काम और मेहनत कैसे होती है। ठीक है पापा, अब की बार माफ कर दीजिए, मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ ना। तभी पूनम स्कूल से आ जाती है। तुझको मैडम पुकारे आजा और गरम गरम डंडे तो खा जा, बहुत अच्छे से पिटना, बल्ले बल्ले ओ शावा। पूनम का गाना सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वाह पूनम बेटा, वाह क्या गाना गाया तुमने। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।